तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं। ये भी साहिर साहब का ही शेर है। क्या बात है सर, आई थिंक यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। जी बताइए। स्टार्ट हो गया है और वाह। आप फाइनली उस हॉट सीट पे हैं, जिस हॉट सीट पे अभी हमारे 3 गेस्ट ऑलरेडी आ चुके जी, हैं। जी। सबसे पहले तो सर वेलकम ऑन चाय शाय एंड पुकार। जी थैंक यू सो मच। जिस चीज़ का आगाज़ हो चुका है उसकी हम एक कड़ी बनने आए हैं आज, और ये कड़ी आगे कितना मुकम्मल होगी वो तो वक्त ही बताएगा, पर इस कड़ी का हिस्सा बनकर अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे जो आने वाले कुछ मिनटों में या 1 घंटे के अंदर जो गुफ्तगू होगी, जो तबादला ख्याल होगा, उसका एक सकारात्मक असर ही सब पर पड़ेगा। और यही उम्मीद है कि ये एक 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। और मैं यहाँ किसी को अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करना या किसी को ये दिखाना कि देखो मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोगों ने मुझे एक मंच दिया है अपनी बात रखने का, और जिसमें आप अपनी उत्सुकता से आप लोग जो जानना चाह रहे हैं, अगर मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं जिससे इस पॉडकास्ट का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो पूरा होता है, तो मुझे ये करने में कोई असुविधा नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जितने भी हमने पॉडकास्ट शूट करने थे या फिर जब हमने अपनी गेस्ट की लिस्ट बताई, मैम को बताई, या फिर हमने जब सर्कुलेट करी जी, हमने जब देखना चाहा कि क्या रिस्पॉन्स होगा ऑडियंस का, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड गेस्ट थे ऑन द शो, जी, एक आप थे और एक अजय सर थे, जिनका पॉडकास्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। जी, जी, जिन ऑडियंस को नहीं पता कि जयंत सर कौन है, अजय सर कौन है, सो जयंत सर हमारे कॉलेज में विच इज़ BCIPS द्वारका एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो शायद सर पिछले 13 साल से सर्व कर रहे हो आप कॉलेज को। 13 साल तो मेरा ओवरऑल हो जाएगा एजुकेशन इंडस्ट्री में। यहाँ मुझे 8 साल 7 महीने हो रहे हैं। 8 साल 7 महीने से हाँ। BCIPS द्वारका को सर्व कर रहे हैं, एंड ही इज समवन हुज गॉट द मोस्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स पूरे कॉलेज में मेरे हिसाब से, या फिर इनफैक्ट एक जनरली पूरे पता पब्लिक के नहीं, हिसाब से। ये तो मैं कहूँगा आप अतिशयोक्ति अलंकार लगा रहे हैं। यू आर एग्जैजरेटिंग व्हिच आई डोंट थिंक आई एम deserving of such a applause or such a remark, but that again it is up to the audience to decide. However, I stay my ground. I am humble enough. I know what I am saying, and I am pretty sure of things. When I speak, I know what I am saying, and it is correct. If I am not correct, then I don't have the right to intervene and say no, you are not correct. तो अगर मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं खुद मुख्तारी कैसे करूँ? लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेगा ना कोई। जब तक मैं खुद सही नहीं हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हो, ये सही है। और उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अथॉरिटी तभी आती है जब आपके अंदर वो नॉलेज है, क्योंकि हम मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, एक्सपर्ट पावर गिव्स यू अथॉरिटी। सर आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं जी, और अगर हम आपका आगाज़, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा आपकी लैंग्वेज में, या फिर आपकी जो जितनी प्योर हिंदी है, जितनी प्योर आपकी उर्दू है, जितनी प्योर आपकी इंग्लिश है, उससे थोड़ा सा उस स्टैंडर्ड से मैच तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा, बट उसके आगे पीछे भी मैं अगर रह जाऊं, सो आई ट्राई माय बेस्ट कि आपका जो ऑरा है मैं उसके थोड़ा सा उसको टच कर पाऊँ आसपास में। तो सर आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप अपनी तुलना या अपना कंपैरिजन अपने गेस्ट के साथ करेंगे। नहीं सर, और नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो आपने जिस लैंग्वेज में जैसे बात कर रहे हैं वो अगर सामने वाले को समझ में आ रही है और वो उसका जवाब या उत्तर दे पा रहा है, तो शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। लैंग्वेज नेवर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है, कम से कम मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यही है कि लैंग्वेज कैन नॉट बी ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। ऑलराइट सर, तो सर इस शो का भी आप आगाज़ एक बढ़िया शेर व शायरी से कर दीजिए ज़रा, जो आपकी स्किल है या फिर अनमैचेबल। शेर व शायरी तो मैं मुरीद हूँ हमारे शायरों का, चाहे वो फिल्मी शायर हों, चाहे वो फिल्मी शायर मुझे नहीं बोलना चाहिए। आई शुड रिफॉर्म माई सेल्फ, आई शुड रेक्टिफाई माई सेल्फ। शायर जो भी हो वो फिल्मों के लिए भी लिखे और उर्दू अदब के लिए भी लिखे। देयर आर सो मेनी हु हैव ग्रेस्ड दिस फिल्म इंडस्ट्री। आज
फिल्म इंडस्ट्री, अगर मैं सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, ये मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है जब मैं ये बॉलीवुड वर्ड सुनता हूं। मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलने में लोगों को कुछ जैसे बीमारी सी हो जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का आज जो मकाम है, शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे और कोई भी एक्टर हो जिन्होंने 90s से अपना दौर शुरू किया, इनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है अपने स्क्रीन प्ले राइटर्स, अपने लिरिसिस्ट्स, अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए। अब राजेंद्र कृष्ण का नाम शायद आप लोगों ने ना सुना हो। राजेंद्र कृष्ण इज़ वन ऑफ द मेजर पिलर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वो स्क्रीन प्ले भी लिखते थे, वो गाने भी लिखते थे, राइट, वो डायलॉग्स भी लिखते थे। ऐसे ही एस.एस. बिहारी, जिनका अभी 28 फरवरी को डेथ एनिवर्सरी था, ही रोट सो मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उनका स्पेशलाइजेशन था रोमांस। ओके, ही नेवर रोट एनीथिंग एक्सेप्ट रोमांस। बट इफ यू कंपेयर हिम टू साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी ने रोमांटिक भी लिखा है और साहिर लुधियानवी ने हार्ड हिटिंग भी लिखा है। जैसे विमेंस डे के लिए अभी मैंने फेसबुक पे एक डाला था, I recited that ghazal of Sahir Ludhianvi, which was specially on the exploitation of women. उसकी 2 लाइन बड़ी हार्ड हिटिंग है वो। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। अब ये अगर आप पूरा सुनोगे तो आपको लगेगा ये आज भी रेलेवेंट है। लिखा भले ही 1960 के दशक में गया है, सॉरी 1950s में। बी आर चोपड़ा वॉज वन ऑफ द courageous directors to utilize this whole ghazal in that movie, wherein he showed that nobody wants to become a prostitute, and it is the conditions that compel women to go into this. And if someone is daring enough to go against the so-called social norms, then things can change. तो उसके ऊपर वो फिल्म बनी थी, उसमें ये गाना था। मुझे बाद में पता चला अच्छा ये गाना दरअसल गज़ल है, उनकी पूरी गज़ल है। ऐसे ही उनकी एक और गज़ल है ताजमहल के ऊपर। हाँ सर, हमारे इस शो को देख के, हमारे इस आसपास के माहौल को देख के, हमारे इस सेटअप को देख के आपको कौन सी शायरी याद आ रही है, अगर आप गुनगुनाना चाहें तो? दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। ये भी साहिर साहब का ही शेर है। क्या बात है सर, आई थिंक यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। चलिए सर, हमारे पॉडकास्ट को एक एनर्जेटिक और एक सुहानी शुरुआत तो मिल ही चुकी है जी। चाय आप पीते हो, आपने मेरे को बताया था पहले, सलीम भाई की चाय आपको बहुत पसंद है। सलीम भाई की हिस्ट्री से ज़्यादा क्या कहते हैं लगाव है। ऑलराइट, क्योंकि उनसे दरगाह सलीम चिश्ती की याद आती है। ओके, तो सर अब इन सलीम भाई की आप चाय पीना पसंद करेंगे? बिल्कुल, डाल दी जाए, बिल्कुल, क्योंकि अभी गर्म है चाय। जी जी। तो आपको एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी शायद आपको इंटरेस्ट करे जी। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 कप चाय लेके आए थे जी, बट हमें थोड़ा टाइम लग गया पॉडकास्ट को स्टार्ट करने में। कोई बात नहीं। तो 4 कप चाय ऑलरेडी पहले ख़त्म हो गई। उसके बाद हम फिर दोबारा गए सलीम भाई पे, 5 कप चाय दोबारा बनवा के लाए। उसमें 2 कप चाय ख़त्म हो गई, 3 कप चाय बची है, उसमें से 2 कप हमारी आपस में हो गई। अब इसमें 1 कप चाय बची है, वो देखते किसी किस्मत में जाएगी। चलिए सर, चीयर करते हैं, चीयर करते हैं। हाँ, चीयर करना है। और स्टार्ट करते हैं चाय शाय एंड पुकार। चाय शाय एंड पुकार। अब देखना यह है कि आपके ये दिल की पुकार है या सिर्फ नाम लेने के लिए पुकार है। सर बिल्कुल दिल की पुकार है, और जिसके साथ हमारी दिल की पुकार होती है हम उसको ही इस हॉट सीट पे बुलाते हैं, चाय शाय एंड पुकार पे। तो सर स्टार्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन जी। और सर आज ना ज़्यादा मैं फॉर्मल बात नहीं करूँगा, जो शायद पिछले 2 पॉडकास्ट से थोड़ी बहुत हो रही है। जी जी जी। आज हम बात करेंगे आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के बारे में, आपने कैसी अपनी ज़िंदगी अभी तक बिताई है और आपके पास क्या इंसाइट्स हैं हमारी ऑडियंस को हमें देने के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो सर स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक में जाके। मेरी ज़िंदगी ऐसा कोई फलसफा तो है नहीं जिसे सब याद रखें और पढ़ें और जानें, ठीक है। और ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नॉर्मल, अब नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या फ़र्क है आई डोंट नो, ठीक है। अब नॉर्मल का मतलब क्या मेरी ज़िंदगी कहीं पर एबनॉर्मल थी ये भी नहीं पता।
अगर एबनॉर्मल होती तो शायद मैं अभी आगरा के पागल खाने में होता। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। आगरा ताजमहल के लिए भी जाना जाता है, पर बदकिस्मती से पागल खाने के लिए भी जाना जाता है। सर आई थिंक आई विल बी टेकिंग माय वोट्स बैक अभी। एनीवेज सर स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। फ्लैशबैक में जाके हाँ हाँ, सर आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है? दिल्ली से ही की है। कौन सा स्कूल? हंसराज मॉडल स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। ओके, और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? ग्रेजुएशन रामलाल आनंद कॉलेज इवनिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर कौन सा कोर्स था? बीकॉम पास, ऑनर्स नहीं मिला मुझे हाँ हाँ, बिकॉज मेरा 12वीं का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था। ओके। सो फाइनली ड्यूरिंग दोज डेज मैंने कहा भाई चलो पास कोर्स ही सही। सर कॉलेज कैसा था, मतलब? कॉलेज वाज गुड, वाज गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। एक हवा बना रहता था लोगों के मन में कि इवनिंग कॉलेज है, यहाँ तो गुंडागर्दी होगी, यहाँ ईव टीजिंग होगी, यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स विल बी वायलेंट। पर टू माई प्लेजेंट सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि पढ़ाई जब होती थी तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। द फैकल्टी वर वेरी गुड ओके। एंड दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। जब मुझे एक याद है, एक फिजिकली डिसेबल्ड एक हमारे प्रोफेसर होते थे कंपनी लॉ और उसके इनकम टैक्स के। उनकी क्लास में और किसी की क्लास में पूरी अटेंडेंस हो ना हो, उनकी क्लास में सारे आते थे और पैक्ड पूरा होता था। और आजकल के ज़माने जैसे क्लासरूम तो होते नहीं थे। डीयू के कॉलेजेस में आज भी आपको वो ब्लैक बोर्ड और चौक ज़रूर नज़र आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला सर आप। देयर हैव बीन लव स्टोरीज जो शायद 14-15 साल 16 साल पे स्टार्ट हुई हैं एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। तो ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत के कोई रूल्स नहीं होते, किसी को भी कभी भी कहीं पर भी हो सकता है और कोई उम्र नहीं देखी जाती इसमें। पर मोहब्बत का जो अपना रूल ये है कि मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में और कोई काम नहीं है। बिल्कुल, दुनिया में और कोई काम नहीं है या और कोई और रिश्ते नहीं है जो आपको निभाने हैं। अगेन साहिर साहब का शेर याद आ जाता है मुझे, वो मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत राज भी आए, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत राज भी आए, कभी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए साए भी, हज़ारों गम है इस दुनिया में, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। क्या बात है झापना। तो ये आप गाना सुनिएगा, ये लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने ही गाया है। फिल्म का नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज इज्जत। अगेन इट हैड ब्रिलियंट पोइट्री बाय साहिर लुधियानवी। और उसमें आपको अगर द लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता जी नज़र आती हैं, शी इज़ प्लेइंग द साइड हीरोइन टू तनुजा जी। तो जयललिता जी का आपको हिंदी फिल्म में देखना है तो आप उनको उसमें देख सकते हैं, ऑपोजिट धर्मेंद्र। ओके सर, एक फाइनल क्वेश्चन। जी जी जी। सर अगर आपको चेंज करनी है अपनी कंट्री के बारे में या फिर लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में कुछ चीज़ें, तो वो 3 या 4 क्या मेजर चीज़ें होंगी विच यू जेन्युइनली वांट टू चेंज इफ यू गॉट द अथॉरिटी ऑफ इट? अगर मुझे चेंज करना हो तो एक तो ये जो इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी वाली बात है ना, इसको चेंज करना चाहूँगा। बोथ द जेंडर्स, nobody is inferior and nobody is superior, both are equal and both complement each other. If men have certain qualities, women also do complement it by having certain qualities that men do not have. Okay. And even a man can be nurturing and caring, at the same time he can be competitive as well. So ये हमारे देश में जब हम वैसे तो शिवरात्रि मनाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, पर अर्धनारीश्वर मूर्ति भी हम देखते हैं जिसमें शिव जी और दुर्गा जी दोनों हैं। तो दुर्गा जी की जो एनर्जी है और शिव जी का जो रॉक सॉलिड एक कामनेस है, वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैन बी डेडली। सो अ मैन एंड वुमन व्हेन दे वर्क ऑन इक्वल टर्म्स दे कैन डू वंडर्स। एक तो ये इक्वलिटी वाली बात होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा पावर है, आपके पास कम है, आप इंफीरियर हो, मैं सुपीरियर हूँ, ये चलता रहा तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी और ये इनइक्वालिटीज़ बनी रहेंगी लाइफ में। ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि एजुकेशन में अगर मैं की तरफ से देखूं, पता नहीं मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तारीख़ या हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, तो
हम लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखा है। हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं रट्टा लगाने के लिए। जिस तरह से हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, अगेन आई एम सॉरी टू से, दो आई हैव हैड सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन हंसराज मॉडल स्कूल, बट देन बिकॉज आई हैड पर्सनल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, सो I always did well in social studies, but that was due to my own interest more and less of the teacher's efforts, right? But I'm not saying that my teacher didn't do his job or her job well, but then आपको ये, अगर मुझे मौका मिले तो हिस्ट्री जिस तरह से पढ़ाई जाती है वो चेंज होना चाहिए। परफेक्ट। अगर वो चेंज होगा तो आप अपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे। You will, after you complete your class, you might think of, let us try and find out more about Akbar's personality. Let us see what he used to do. अब आज की तारीख में मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ, आज मैं हिस्ट्री की किताबें मंगा पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। आई एम गोइंग बियॉन्ड what has been taught to me in my curriculum. So I'm able to understand the personality of such great people. अकबर को ग्रेट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, एंड डिस्पाइट ही वॉज इलिटरेट, उसको जहांगीर तो नहीं कहूँगा, हुमायूं ने बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, वो पढ़ने को बैठता ही नहीं था, खेलता रहता था। इट वॉज वेरी मच इनटू फिजिकल स्पोर्ट्स, और वो शेर और चीतों के साथ खेलना उसका एक शौक था। और तो ऐसे अगर हम हिस्ट्री को पढ़ाएं कि क्यूरियोसिटी हो लोगों के मन में कि ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में तांत्या टोपे की बात करें या रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हमें सिर्फ सीरियल देख के इनके बारे में जानना पड़े, तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी गुड पॉइंट सर। तो इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ाई जाती कि जिससे लोगों को में वो फीलिंग आए कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट टाइम। अरे ये तो उनका वक्त था, हमें पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो एक दूसरी बात तो होगी, हिस्ट्री को जैसे पढ़ाया जाता है उसके बजाय अलग तरीके से पढ़ाया जाए ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये होगा कि हम अपनी हिस्ट्री से सीखेंगे कि जो भी गलत हुआ है हमारी हिस्ट्री में, ख़ास तौर पे धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं यहाँ कर रहा हूँ, नॉट एज अ फंडामेंटलिस्ट। एजुकेशन टीचर्स यू टू गो बियॉन्ड रिलीजन। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अच्छी तालीम या अच्छा एजुकेशन वही है जो आपको गलत और सही में फ़र्क करने का जो एबिलिटी दे। अगर वो एजुकेशन आपको नहीं मिल रही है तो फिर वो इस एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो हिस्ट्री अगर हम अच्छे से समझें, जानें, उनके कैरेक्टर्स, उनके टाइम को देखें, तो हमें पता चलेगा कि जो भी गलत हुआ है हम उसके बारे में हम फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं उस जनरेशन को कि उन्होंने ऐसा किया वैसे क्या किया, तो हम क्या कर रहे हैं? आर वी नॉट रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स? Perfect. So we should be able to understand, appreciate what happened, and at our own part we should not be joining that same bandwagon. अगर आज मैं एक फंडामेंटलिस्ट की तरह किसी एक रिलीजन पे एम्फेसिस दूं तो क्या मैं हिस्ट्री से कुछ सीख रहा हूँ? नहीं सीख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री पढ़ाते वक्त भी ये ज़रूरी है कि हमारे जो मूवमेंट्स हुए हैं, हमारे जो किंग्स हुए हैं अक्रॉस रिलीजन्स, उनका जो पॉलिटिकल साइड नहीं, उन्होंने दुनिया के लिए, उनके अपनी प्रजा के लिए जो किया वो भी दिखाना चाहिए। वो हम पढ़ते कहाँ हैं? हम नहीं पढ़ते। हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं, रानी पद्मिनी का रोमांटिक इशू पढ़ लेते हैं जबकि कोई कनेक्शन नहीं था। अगेन वी आर नॉट गिवन दी थिंग्स, फैक्ट्स, हमें सिर्फ ट्रेलर दिखाया जाता है, अब बाकी हमारे एजम्पशन पे छोड़ दिया जाता है और हम आगे पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बोझ लगता है, अरे वो डेट्स कौन याद रखेगा। ठीक है, तो ये तीसरी बात ये हो गई। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त आप बिल्कुल जो भी बोलो शुद्ध बोलो, बट वन शुड कल्टिवेट द लैंग्वेज, कल्टिवेट स्पीकिंग करेक्टली, व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग, व्हिचएवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, you should be able to put your point across in that language without errors. Alright. मेरा मतलब ये है कहने का, अगर हम इसमें अपनी मदर टंग इन्फ्लुएंस को कम कर सकें और हम अपनी बात अच्छे से कह सकें, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या है? फिल्मों में आप देखो, फिल्मों में साउथ इंडियंस और बंगालीज को क्या दिखाया गया? उनके हिंदी बोलने को लेके कॉमेडी हुई है, बिल्कुल हुई है। बट ऐसे कई बंगालीज हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, डिस्पाइट बीइंग अ बंगाली,
कि आई कैन स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, और मेरे एक्सेंट से आपको पता नहीं चलेगा कि मैं बंगाली हूँ, राइट। तो लैंग्वेज जो भी पढ़ो, जैसे हमारे क्लास में अब बच्चे आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्या करना है भाई आपको, आगे जॉब करनी है, कॉमर्स पढ़ेंगे हम, पता ही चल रहा भैया हरियाणा से है, हाँ। भाई सुधार ले, हाँ। वरना प्रेजेंटेशन में आई वांट टू डू अ जॉब, आई ड्रिंक वाटर एंड हैव साल्ट, भैया वाटर एंड साल्ट ऐसे बोलोगे तो पता चलेगा भैया आप नॉर्थ इंडिया से आए हो और आपको ऐसे ही सिखाया गया है। ऑलराइट, तो ये चेंज होना चाहिए। तो सर आई गेस दैट्स द परफेक्ट नोट टू एंड द पॉडकास्ट। जी, एंड सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank ऑन द you so शो, much, इट thank वाज you so सो गुड टू हैव यू। इतना you. इंसाइटफुल पॉडकास्ट, इतने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हमें जानने को मिले, मेरे को पर्सनली मिले, हमारी ऑडियंस यहाँ बैठी है उनको भी मिले, और आई गेस जो लोग देख रहे हैं जी, उनको जी। फॉर श्योर मिले होंगे। सो जी, सर आप सब लोगों की को तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों की ज़रा नवाजी है दैट यू हैव इनवाइटेड मी एंड यू कंसिडर टू me to be deserving enough to come here and sit and share my point of view, and whatever I'm sharing is something that I strongly believe in. There is no hidden propaganda or there is nothing like that मैं ये believe नहीं करता और मैं ये सिर्फ वो खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि अगेन सॉरी, अब दिल्ली के इतने बड़े शायर हैं गालिब साहब, उनका ये शेर तो आखिर में बोलना ही चाहूँगा मैं बिल्कुल सर। कि हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत लेकिन हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो किसी के दिल के खुश रखने के लिए हम सिर्फ कहने के लिए बातें ना करें, पर हमें पता है कि जन्नत की हकीकत कुछ और है, पर हम अपनी ज़बान से बयां कुछ और कर रहे हैं ताकि सामने वाला जो है वो खुश हो जाए, बाद में भले ही उसे आजकल की एडवर्टाइजिंग की भाषा में जोर का झटका धीरे से लगे। सर अब मैंने इससे आगे अगर एक भी लाइन बोली तो शायद मैं आपकी ये शायरी और शेर को जी। जस्टिफाई ना कर पाऊँ। जी। तो सर इसको रैप अप करते हैं। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you कमिंग so ऑन much. द It was शो, a इट वाज pleasure. सो नाइस टू हैव यू। Wonderful. थैंक यू सो मच सर, सच एन इंसाइटफुल पॉडकास्ट सर। Thank you so much, and I appreciate each one of you, your hard work and your enthusiasm, और अपना ये जज्बा कायम रखें। बिल्कुल सर, मैं आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी होता रहे, अपना ये जज्बा कायम रखें। ये क्या बच रही है? चाय सर, एक फाइनल शॉट मारते हैं चाय जी, का, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लेट्स एंड द शो जी, ऑन अ जी, गुड जी। नोट। सलीम को याद करते हैं। सलीम भाई को जिनसे कॉन्वर्सेशन की स्टार्ट हुई थी। हाँ,